नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ अगर आप साधक हो और साधना कर रहे हो और मुझसे जुड़ के कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर मुझसे जुड़ के नहीं भी कर रहे हो और आप एक साधक हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। कुछ मिनट लगेंगे, यूँ समझ सकते हैं आपके कुछ मिनट लगेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट, मगर आपका पूरा जीवन खराब होने से बच जाए। तो पूरे जीवन को बचाना हो तो 15 मिनट खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत समझदारी की बात है। यहाँ मैं साधकों को बताने की बात कर रहा हूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ कि कैसे साधक के जीवन में समाधि घटित होगी और किन साधकों को समाधि घटित होगी और किन साधकों को समाधि नहीं घटित हो सकती है। ध्यान रखना, किन साधकों को समाधि नहीं घटित हो सकती है, इसे समझ लें। साधक के दो पथ हैं, साधना के दो पथ हैं, एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। जो साधक ज्ञान मार्ग से चलता है उसे हमेशा यही होता है कि समाधि कब घटित होगी, मैं कब मोक्ष को पहुंचूंगा, मुझे कब मोक्ष उपलब्ध होगा, मैं कब इन झंझटों से निकलूंगा। उसके अंदर ये थॉट होते हैं, मैं कब मुक्त होऊंगा, मैं क्या करूं मुक्त हो जाऊं, मैं क्या ऐसा कर दूं, मैं खाना छोड़ दूं, मैं बात करना छोड़ दूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं मुक्त हो जाऊं। ये साधक जो है ज्ञान मार्ग से चलने वाला साधक है। इसके जीवन में एक दिन समाधि घटित होगी। समाधि जब इसके जीवन में घटित होगी तो क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा, इसको अपना बोध खत्म हो जाएगा, इसको बोध नहीं होगा कि मैं हूं, संसार है। ये कहेगा कि पता नहीं कहां चला गया, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। इसके ये शब्द होंगे, मैं हूं ही नहीं, और फिर भी सब कुछ हो रहा है। ये समाधि की अवस्था में पहुंच गया। दूसरा साधक है जो भक्ति से परमात्मा को पा रहा है, जो प्रेम से परमात्मा को पा रहा है। ध्यान से समझना, जो प्रेम से परमात्मा को पा रहा है वो पहले ही शब्दों में, पहले ही चरणों में कह रहा है कि तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। वो पहले स्टेप में ही उस समाधि को पा जाता है, जो समाधि को वो पा गया, वो पहले कदम पे ही समाधि को पा गया है, वो पहले कदम पे ही समाधि को पा गया है। अब उसे ये लग रहा है कि देखने की वजह से कि मुझे कब समाधि मिलेगी। अब उसके अंदर ये भाव उठ सकते हैं कि मेरे को कब समाधि घटित होगी, कब मैं निर्विचार होऊंगा, कब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। अज्ञान के कारण उसे ऐसा लग रहा है। जिसे जो ज्ञान मार्ग से जा रहा है वो सोचेगा कि निर्विचार हो जाऊं, मेरे अंदर मेरे गुरु का भी विचार नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर मेरा भी विचार नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर वासना का भी विचार नहीं होना चाहिए। सारे विचारों से मैं पीछे हट जाऊं, मेरे अंदर विचार हो ही नहीं। ध्यान रखना। और जो प्रेम से जा रहा है वो उसको कहो भी कि तू निर्विचार हो जा तो वो निर्विचार हो ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं निर्विचार कैसे हो जाऊं, मैं तो गुरु से बातें कर रहा हूं, मैं तो परमात्मा से बातें कर रहा हूं, मैं निर्विचार हूं कैसे। और वो निर्विचार हो ही नहीं सकता। वो प्रतिपल, वो 24 घंटे गुरु को लेके कल्पनाओं में खोया रहेगा। वो गुरु से बातें करेगा, गुरु से झगड़ा करेगा। उसको समाधि, उसकी समाधि इसी तरीके से घटेगी। अंततः जब वो आखिरी सांस छोड़ेगा तो वो गुरु में विलीन हो जाएगा। मीरा ने अपने पूरे जीवन में कभी भी समाधि की बात नहीं कही है। मीराबाई ने नहीं कहा कि अरे भगवान मुझे कब समाधि घटाओगे। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मुझे मोक्ष कब उपलब्ध होगा। ध्यान रखना, इन्होंने कभी नहीं डिमांड करी। मगर बुद्ध ने 6 साल कड़ी तपस्या करी, और जब बुद्ध को घटा, किसी ने पूछा वहां पर कि तुम्हें क्या घटा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्ध ने कहा जो था वो मिल गया, मैं जैसा था अपने को जान लिया। अपने को जान लिया है, जो पहले था उसी का पता लगा है।
अब जो प्रेम से चल रहे हैं उनके जीवन में अंततः वो विलीन हो जाएंगे, वो दोबारा पैदा नहीं होंगे, यही उनका मोक्ष है। मगर जब तक वो रहेंगे तब तक तो वो गाएंगे भी, झगड़ेंगे भी, रोएंगे भी, हंसेंगे भी। और निर्विचार, वो कहेंगे निर्विचार तो एक जेल है, वो तो पनिशमेंट है, सजा है। अरे निर्विचार क्यों? हम तो विचार करेंगे, हम तो कविताएं लिखेंगे, हम तो पेंटिंग बनाएंगे। तो जो भक्त है उसको समाधि नहीं घटित होगी जैसे ज्ञानी को घटित हो रही है। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या? भक्त ज्ञानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। ध्यान रखना, भक्त को हमेशा ज्ञानी अच्छा लगेगा, ज्ञानी की बातें अच्छी लगेंगी, ऐसा होता है वैसा होता है। और ज्ञानी को भक्त अच्छा लगेगा ऐसा नहीं, ज्ञानी को भक्त मूर्ख लगेगा, ज्ञानी को भक्त मूर्ख लगेगा। और ये दोनों कैटेगरी को समझ लो। ज्ञानी जो ध्यान कर रहा है, समाधि के लिए प्रयास कर रहा है, निर्विचार हो रहा है, प्रेम उसके लिए नर्क है, प्रेम उसके लिए नर्क है। अगर वो प्रेम में उतरा तो अपने हाथों से अपनी समाधि को लात मार देगा वो। इस बात को अच्छे से समझ लेना। तुम्हारा मन बहुत चालाकी करेगा, तुम प्रेम में उतर जाओगे, प्रेम में तुम्हें बड़ा आनंद और बड़ा मजा आएगा, मगर तुम्हारी समाधि छूट जाएगी। और प्रेमी जो है वो ध्यान में उतरने की कोशिश करेगा तो उसका प्रेम का मार्ग उससे छूट जाएगा ऐसा नहीं कह सकता, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो विचार रुकेंगे नहीं, क्योंकि विचार और भाव ही तो उसकी यात्रा है। वो रुक ही नहीं पाएंगे उससे, वो कितना ही रोकने की कोशिश करे रुकेंगे नहीं। तो वो उस तरीके से समाधि को पाएगा, मगर ज्ञान के मार्ग पे आएगा तो उसे झंझट लगेगा, उसे लगेगा ये क्या विधि करनी है, क्या विधि करें, बैठे रहें चुपचाप, सांस पे ध्यान दे, वैसे ध्यान दे। तो तुम दोनों साधकों को मैं बता रहा हूं, दोनों साधक अच्छे से समझे। प्रेम से जो चल रहे हैं उनके लिए विचार, भाव, कल्पना ही समाधि है। वो कल्पना करते करते ही गुरु में, निराकार में लीन हो जाते हैं। और जो ध्यान मार्ग से चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, उनके लिए निर्विचार, निर्भाव, निर्विकल्प, उनके लिए वो समाधि है। अब यहां पर एक तीसरी कैटेगरी है जिसके लिए कुछ भी नहीं करा जा सकता, इसे समझ लेना। ये तीसरी कैटेगरी कई बार जन्म लेगी इस पृथ्वी पर, इसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये इतनी कंफ्यूज है, इसे यही नहीं पता लगता कि मैं प्रेम में जाऊं या मैं ध्यान में जाऊं। ध्यान में जाने लगो तो लगता है कि नहीं नहीं प्रेम में चले जाओ, प्रेम में जाने लगो तो डर लगता है वासना ना जागृत हो जाए, फिर वापस आ जाओ। ये यूं ही झूलते रहेंगे, पूरी जिंदगी झूलते रहेंगे। ये ना तो ध्यान में कभी जा पाएंगे, ना कभी प्रेम में जा पाएंगे। प्रेम में जाने वाले को कहो कि तेरे अंदर वासना आ सकती है, वो कहेगा हाँ ठीक है आ सकती है, तो मैं क्या करूं भैया, मैं गुरु से लड़ रहा हूं, ये भी तो वासना ही है ना। तो वासनाएं ही तो हैं, मैं तो वासनाओं के सहारे ही पहुंच जाऊंगा। मगर जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज क्यों है? समाज में इमेज भी है, वो भी जाएगी। प्रेम में उतरे तो इमेज चली गई। वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो अधिकतर साधक जो है, जो साधकों की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, वो कंफ्यूज साधकों की क्वांटिटी होती है। प्रेमी तो पहुंच जाते हैं, ध्यानी भी पहुंच जाते हैं, कंफ्यूज साधक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप तीसरी कैटेगरी में हैं तो आप ये निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं प्रेम को अच्छा समझता हूं, मुझे प्रेम करने में मजा आता है, मुझे प्रेम को जीने में मजा आता है, कीमत कुछ भी चुकानी पड़े करूंगा तो प्रेम ही करूंगा। मुझे सूखे रेगिस्तान नहीं पसंद, मुझे तो देवदार के पेड़, उन पे चिड़िया बैठी हुई, मोर बैठे हुए, बहती नदियां, ये सब अच्छा लगता है। तो प्रेम मेरा मार्ग है। और लगे कि मैं ध्यानी हूं, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना, तो फिर ध्यान की तरफ चले।
तो जो समाधि की अभी बात हो रही है वो आप लोग अच्छे से समझ लें। तो समाधि में कौन जाएगा? समाधि में कौन जाएगा? जो ध्यानी है वो समाधि की तरफ चलेंगे, वो समाधि की तरफ चलेंगे। तो जितने भी ग्रुप बनाए जा रहे हैं समाधि के, तो उनको समाधि करनी है। और प्रेमियों के लिए कौन सी समाधि? प्रेमियों के लिए कौन सी समाधि है? गुरु भक्ति साधना, भक्ति साधना, अनहद नाद साधना, ये प्रेमियों के लिए है। यहां से प्रेमी उतर जाएंगे। मंत्र साधना, गुरु मंत्र साधना, यहां से प्रेमियों के लिए रास्ता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे साधकों ने बोला हमें भी समाधि घटित होनी चाहिए। गुरुदेव जो 15 तारीख से 16 तारीख जनवरी से हो रहा है, हमें भी उसमें एंट्री करनी है, हमें भी उसमें ऐड होना है, हमें भी समाधि अभी तक नहीं घटित हुई। जब तुम प्रेम कर रहे हो तो प्रेम में मेरे प्यारे साधकों समाधि ऐसे घटित होती। ध्यानी तो ध्यान करता रहेगा, रो भी नहीं सकता। तुम तो याद करके ही रो लेते हो, तुम तो याद करके नाच उठते हो। तो तुम इस बात को समझो, दोनों दिशाओं पे अलग अलग चीजें घटित होंगी। तुम प्रेम से जाओगे नाचते गाते हुए, अंत में तुम शून्य हो जाओगे, अंत में तुम निराकार के साथ एक हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। ध्यानी शून्य होता हुआ जाएगा, अंत में वो प्रेमी बन जाएगा। बुद्ध जितना भी बोले प्रेम के कारण बोले थे, महावीर जितना भी बोले प्रेम के कारण बोले थे, जीसस जितना भी बोले प्रेम के कारण बोले थे, मगर गए थे ध्यान के मार्ग से, मगर प्रेम में उतर गए। ऐसे ही समझना, मीराबाई कृष्ण में विलीन हो गई, शून्य हो गई, अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है, शून्य हो गई बस। तुम अपने मार्ग को समझना, कंफ्यूज नहीं होना, दूसरा मार्ग तुम्हें अट्रैक्ट करेगा। और तीसरी कैटेगरी जो कंफ्यूजन वाले साधकों की है, मैं उन्हें यह कहूंगा कि एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे एक एक सेकंड जो बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे आगे आने वाले जन्म की तैयारी हो रही है। इसे ध्यान रखना। मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। आप मुझसे जुड़े हो ठीक, आप मुझसे नहीं जुड़े तो भी ठीक, क्योंकि ये आपकी साधना के मार्ग पर आपको बहुत आसानी से आगे ले जाएंगी बातें, और आपके जीवन में जल्द ही वो परमात्मा का सूर्य उदय होगा जिसके लिए आपकी आत्मा तड़फ रही है। जल्द ही वो प्रकाश भर जाएगा पूरे जीवन में। इसे जरूर समझना। कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी। प्रेमी को अलग तरीके से कीमत चुकानी पड़ती है, समाज में जूते पड़ते हैं, याद रखना। समाज गालियां बकता है, जूते पड़ते हैं, दुत्कार दिया जाता है, बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है। ये प्रेमियों के साथ होता है। ध्यानियों के साथ जब उन्हें समाधि घटित होती है तब उनके साथ ये होता है, तब उनको जूते पड़ते हैं, क्योंकि जिसको समाधि घटित हो गई अब वो किसी परिवार का थोड़ी ना है, अब तो वो पूरे ब्रह्मांड का है, सभी को प्रेम करने लगे। बुद्ध के पिता ने जब बुद्ध से मिले थे तब कहा था कि अच्छा, राजमहल छोड़ के भीख मांगने लगा, भिखारी बन गया तू तो। ध्यान रखना, जूते तो दोनों को ही पड़ेंगे। जूतों से जो बचेगा वो तीसरी कैटेगरी में है, जो कंफ्यूज है, वो जूतों से बचा रहेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, कीमत तो दोनों को चुकानी पड़ेगी। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।